कान रहे। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं पूजा कौशिक सबसे पहले हमारे स्कूल की हेड मैम मिसिज मंजू विक, प्राइमरी हेड श्री संजीव कुमार, हमारे रोल मॉडल मिस पूजा देवी, प्राइमरी व मिडिल स्टाफ का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और तहे दिल से वेलकम करती हूँ। हुआ है, उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। नारी के बिना समाज अधूरा है और कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगी जिसका शीर्षक है मैं आज के युग की नारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं सब सारे जग पर भारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ, कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पे जाती हूँ, परिवार का हाथ बढ़ाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ काली की कटारी हूँ, कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल ना अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ, तुम जैसे मुझको देखोगे लक्ष्मी काली दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ, कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ, कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और दो शब्द कहूंगी। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कार्यक्रम शुरू हो गया। आज मैं आपके सामने कन्या भ्रूण हत्या पर बताना चाहूँगी जब औरतें गर्भवती होती हैं वह खुशी का लम्हा माँ के लिए अनमोल होता है, लेकिन परिवार की चाहत क्या है, बेटा या बेटी गर्भवती और बेटा कर मार दिया जाता है। इसे अंग्रेजी में ऑपरेशन कहते हैं। भारत में भ्रूण हत्या अधिक बढ़ रही है, सरस्वती को पूजा जाता है, वहाँ यह कन्या भ्रूण हत्या जैसा शर्मनाक कांड हो रहा है। भारत में तेजी से इनके आंकड़े बढ़ रहे हैं। भारतीय समाज में लड़के होने पर खुशियां मनाई जाती हैं और आज भी आवाज नहीं।
को देवियों की तरह पूजा तो जाता है, परंतु उन्हीं का अस्तित्व खतरे में है और वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और इस दुनिया में आने के लिए खुद से ही पुरजोर कोशिश कर रही हैं। यही नहीं, सरकार भी इस संदर्भ में बहुत प्रभावशाली कदम उठा रही है, परंतु इसमें सरकार नहीं, हम सभी को जागरूक होना है, क्योंकि बेटी के साथ ही संसार के अन्य रिश्ते जो बहन का है, पत्नी का है, बहू का है, ये सभी रिश्ते संभव हैं। बेटों को भी संसार में लाने वाली बेटियां ही हैं। एक छोटी सी बच्ची अवंतिका एक कविता के माध्यम से संदेश देना चाहेंगी, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस छोटी सी बच्ची का तालियों के साथ स्वागत करें। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका गुप्ता है। मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ। माँ चाहिए, कंजक चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? बेटी क्यों नहीं चाहिए? माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तेरे आंगन की बगियों में मैं भी पलना चाहती हूँ। मैं भी पलना चाहती हूँ। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पायल की झमझम करती माँ, मैं भी चलना चाहती हूँ। मैं भी चलना चाहती हूँ। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ, क्योंकि बेटियाँ तो महान होती हैं। मम्मी की शान, पापा की जान होती हैं। थैंक यू। नारी शक्ति पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से हूँ मैं अलग दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है मुझे एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने डिप्टी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्य मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी। हिम्मत ना थी उफ करने की, अब बदल गई है ये पहचान। नारी की ना साड़ी परिभाषा, अभी भी मध्य मधुर सी, कर गुजरने की प्रबल सी आशा। चाहे जो भी बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊं। चाहे युग कोई सा आए, मैं ही जगत जननी कहलाऊं। दुनिया के इस कठिन मंच पर मैं भी एक प्रदर्शन दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं किसी की खेल की, अब स्वतंत्र मंच पर एक पंचम मैं भी लहराऊंगी। थैंक यू।
मिस पूजा देवी और प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की मॉडल एक्टिविटी में। रोल मॉडल किसे कहते हैं? अभी हम आज की हमारी एक्टिविटी रोल मॉडल की है ना। बेटा रोल मॉडल क्या होता है? जो हमें लाइफ में कुछ बनने के लिए प्रोत्साहन करता है ना, प्रोत्साहित करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें है ना, हमारा मोटिवेटर कि हमें वैसा बनना है, या उससे मतलब उससे हमें दिशा मिलती है कैसा बनना है। ठीक है, हमें क्या मिलती है? उससे दिशा मिलती है। इन्होंने कुछ किया होगा अच्छा तभी आए हैं ना यहाँ पर। क्या किया ना? अच्छा बताओ। इन्होंने टॉप किया था ना स्कूल में, अपने स्कूल के टॉपर होंगे है ना, इसी वजह से यहाँ पर आए हैं ना। आप ही जब अच्छा काम करोगे, ठीक है, फिर आप भी स्कूल में जाओगे, आप भी जाके मोटिवेट करोगे बच्चों को, ठीक है। तो मुझे बताओ भाई, आप में से कोई बनना चाहता है लाइफ में? किसी सोचा क्या बनना है? हाँ भाई, ये लड़की बताएगी आप करेंगे क्या बात? डॉक्टर, वेरी गुड। डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी है ना। तो बेटा हमें लाइफ में स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं बहुत सारी, ठीक है, तब हम जाके बनते हैं रोल मॉडल किसी के लिए। अब ये दीदी आए हैं, इन्होंने भी कोई परिस्थितियों में टॉप किया है ना। थोड़ा सा इनको बता दो कि कैसे मेहनत किया है ना। तो एक बार ये दीदी बताएंगे कि इन्होंने पढ़ाई की थी, जब मुश्किल भी आई होगी, नंबर कम भी आए होंगे है ना, फिर कुछ परिस्थितियों में इनको मोटिवेशन मिला होगा पेरेंट्स से, टीचर से आगे बढ़ने के लिए, तभी टॉप किया ना इन्होंने। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मैंने अपनी पढ़ाई कामला स्कूल में की थी। मैं वहाँ पे 6 से आई थी, वहाँ पे प्लस टू तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की है। और मेरे पेरेंट्स ने मतलब मेरा पूरा ध्यान दिया, उनको पढ़ने दिया जितना मैं पढ़ना चाहती हूँ, कभी रोका नहीं। और जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो भी दी, पूरा साथ दिया मेरा। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप सब भी पढ़ो आगे जितना पढ़ना चाहते हो। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आए तो भी मतलब आगे तक पढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सभी स्टाफ सदस्य, मिडिल व प्राइमरी, एसएमसी मेंबर्स व प्यारे बच्चों, मैं आप सबका आज के इस रोल मॉडल प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस रोल मॉडल प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आप सभी बधाई के पात्र हैं। मारोगे माँ दुर्गा का श्राप लगेगा, बेटी की किलकारी के बिन आंगन आंगन नहीं रहेगा। जिस घर में बेटी जन्म न लेती वह घर सभ्य नहीं होता है। बेटी की आरती के बिन पावन यज्ञ नहीं होता है। अगर बेटा वारिस है तो बेटी पारस है। अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। अगर बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। जब इतनी कीमती हैं बेटियां तो फिर क्यों भटकती हैं मन को बेटियां, जबकि सबको पता है बेटों को भी जन्म देती हैं बेटियां। अंत में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। वे एक बार फिर से आए हुए अतिथिगण का धन्यवाद करती हूँ। अभी कि लड़की नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। मैं गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स हैं आप सबको पता भी है, और मैं सबसे मेन एक छोटी सी स्कीम जो मोदी सर ने चलाई हुई है, आपकी बेटी हमारी बेटी, सबको पता होगा यहाँ पे सबको कि फर्स्ट बेटी हो या सेकंड बेटी हो या थर्ड बेटी हो, सेकंड बेटी ऐसी कैटेगरी के लिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक गवर्नमेंट दे रही है, सब कुछ बेनिफिट दे रही है। और बट जो हमारी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी सेकंड बेटी हो और बीपीएल हो, उसके लिए ये स्कीम है, पता होगा आप सबको। और साथ साथ में सुकन्या खाता खोलने के लिए स्कूलों में भी बोला जा रहा है, हम लोगों को भी बोला जा रहा है कि सुकन्या खाता खोला जाए, पता होगा सबको। अभी आप बच्ची हो, अब आप बड़े हो जाओगे, उसके बाद भी क्या होगा, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे ना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अच्छा पढ़ना है आपने, बुरी आदतें नहीं अपनानी, अच्छी आदतें अपनानी।
आज नहीं भाई ठीक है। ब्रश वगैरह करते हो सारे सुबह? ठीक है। और अब ना आप लोगों ने जैसे कोविड चल रहा है, अब ना हाथ अच्छे से वॉश करके